इधर हमारे पास एक एबीसी के नाम से भाई आए हैं, इनसे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। एक टूनी ने सुपर चैट दे के अपने पैसे ज़ाया किए हैं, ठीक है टीनू, उस तरह की घटिया सुपर चैट्स को हम नहीं दिखाते होते। टूनी जाके ये $5 के ऊपर रोना शोना यूट्यूब से वापस मांगना इनको, ठीक है। अच्छा चलें, एबीसी, हाँ जी, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ जी, कैसे हैं जी आप? कैसे हैं? मैं ठीक मैं गालिब। ठीक, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? मैं पहले भी आपकी एक स्ट्रीम पर आया था तो हमने गॉस्पल पे बात की थी, अगर आपको याद हो। आ, मुझे पहले, याद नहीं है, आप बात करना चाहें तो बता दीजिए। अच्छा अच्छा। हम्म, पहले तो वो मैंने आपकी पूरी स्ट्रीम तो नहीं देखी थी, मगर वो जो आप इसराइली पे हम्म, आपने बात की थी। वैसे तो मैं क्रिश्चियन ही हूँ, मगर आपका हम्म, सवाल तो बिल्कुल वाजिब है ये, कि जब इतने सारे लोग निकले तो फिर वो तो खाली हो जाना चाहिए मिस्र पूरा। हम्म, तो आपका सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इस पे सर्च करूं कि ये क्या बात है, ये क्या, ये कैसे था। मगर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है ये। और आप जिस तरह सवाल करते हैं या चीज़ें करते हैं, आप ये कहीं से पढ़ते हैं, आपको खुद ही आपके जहन में आता है कि ये इस तरह होना चाहिए था, उस तरह क्यों नहीं हो? नहीं, ये सारा कुछ पढ़ा ही है मैंने, तो इवन के बुक्स के रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं एंड पे। मैंने आप लोगों को बताया है ना, मैं जितनी चीजें डिस्कस आज भी जो मैंने डिस्कस किया मेराज के बारे में, उसके भी मैंने बुक्स के रेफरेंस एंड पे दिए हुए हैं। जिन किताबों से मैं पढ़ के चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें मैं सारी कर रहा हूँ, मगर एक किताब नहीं है जो ये बातें कर रही जी नहीं, है। मेरा जिन कहने का किताबों में मैंने पहली बार ये बातें पढ़ी थी आज से कोई 10-15 साल पहले, वो किताबों के मुझे नाम भी याद नहीं है लिटरली। अच्छा, नहीं, मेरा ये ठीक है। पूछने का मकसद ये था कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी काम करती है। मेरा मतलब ये है कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि ये ठीक नहीं लिखा हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपके, देखिए, मेरा अकीदा तो क्रिश्चियनिटी है, मगर जो सवाल बिल्कुल ठीक है, उस पर सोचा जा सकता है, ना कि उस पर बहस की जाए कि ये ऐसे नहीं हो सकता सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर। मगर नहीं आपका, तो मैं मुझे क्रिश्चियनिटी बस, में बाइबल में आपको खुद सोचने पे भी बहुत सी चीजें गलत नजर आ जाती हैं। जी ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी हर चीज आप खुद पढ़ेंगे तो आपको, कहीं से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको सिर्फ खुद पढ़ने पे ही आपको न्यू टेस्टमेंट में भी गलत नजर आ जाती हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी गलत नजर आ जाती है। जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी किसी लड़की को, कुमारी लड़की को खेत में पाए और उस पर हमला करे, उसका रेप कर दे, तो फिर वो क्या करेगा? वो उस लड़की के बाप को पैसे देगा, और उस लड़की से, जो कि रेप विक्टिम है, और रेपिस्ट से उस लड़की की जाएगी शादी, और वो उसको फिर कभी तलाक नहीं दे सकेगा बस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक रेपिस्ट के साथ अगर एक लड़की की शादी कर दें, तो उसको क्या महसूस, उस लड़की के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, पैसे भी उसके बाप को दिए जा रहे हैं, यानी लड़की को बाप की प्रॉपर्टी। और ये आपका वो खुदा है जो कि आपके लिए सूली पे जान देता है। उसी खुदा का ये कानून है, शरीयत किसी और खुदा ने नहीं दी थी। ठीक है। जीसस ही वो गॉड था जिसने शरीयत दी थी। तो ऐसा, इस तरह का एक इतना बुरा लॉ गॉड वो कैसे दे सकता है, जो कि आपके लिए जान सूली पे दे सकता है? ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि फिर ये क्या है? अच्छा, सो अब मैं, आपने जो ये सवाल तो किया, खुद भी मैं इस सोचने में पे, समझ आ जाती है। जी नहीं, मैं अगर आपसे इस पे, इसी पे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें, तो इससे जी जी, बेहतर और जरूर। क्या हो सकता है कि अगर अगर किसी लड़की का किसी ने रेप कर दिया है, तो उसको सज़ा दें, या उस लड़की का जो रेप हो गया उसके साथ फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस बंदे के साथ या उस लड़की के चले, साथ? मैं आपसे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं, और बुरा ना बनाइएगा। फर्ज मैं करें कि समझ जी। आपकी बहन के साथ यही हो, तो आप क्या जी रेपिस्ट के साथ उसकी शादी कर देंगे? नहीं, इस बात ये है कि जो जिस माशरे में हम रहते हैं या चीज़ें होती हैं, उसके नहीं अंदर नहीं, तो जरा शादी भी, आप नहीं, मैं कह आप रहा हूँ, हाँ, मैं तो बिल्कुल, क्योंकि अब उसको हमारे को, मेरी नज़र में तो कोई और इस तरह चारा है नहीं कि उसको और क्या किया जाए। मैं इसी वजह से पूछना चाह रहा हूँ, तो उससे यानी शादी आप कर देंगे शादी? इवेंचुअली तो ऐसे ही होगा। जी यानी आप अपनी बहन के रेपिस्ट की शादी अपनी बहन से कर देंगे? नहीं, आप उसको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको जैसे रेपिस्ट कह रहे हैं, मैं दूसरा, उसका हल आप मुझे बताएं ना, मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेरे नज़र में तो यही हो रहा है आप कि अगर आप ये हुआ, मैरिड हैं, आप मैरिड हैं या आप सिंगल हैं?
मैं मैरिड हूँ। तो बीवी के साथ सेक्स तो करते ही हो जी जी। या कभी नहीं किया? जी। मुझे बताओ कि सेक्स शुड बी अ हैप्पी थिंग या सेक्स में रोना याद आना चाहिए? हैप्पी थिंग है। तो फिर मुझे बताएंगे एक लड़की जिसका रेप हुआ, तो रेप में क्या वो रेप बड़ी हंसी खुशी हो रहा होता है, तो उसमें रो नहीं रही होती क्या? थप्पड़ नहीं पड़ रहे होते क्या? कोई टॉर्चर नहीं हो रहा होता रेप में? क्या आप समझते हो कि रेप टॉर्चर के बगैर हो सकता है? बड़ी हैप्पी मेमोरीज होंगी जिसको रेप हुआ होगा। तो आप जिस औरत के साथ रेप हुआ है वो दोबारा रेपिस्ट अगर उसके साथ सेक्स करेगा तो क्या उसे रेप नहीं याद आएगा? मुझे बताएं। ये बात अब बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि तो इसके बरक। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रेपिस्ट के साथ किसी औरत की शादी करना ना, उस रेपिस्ट की सजा नहीं है, उस औरत की सजा है जिसका रेप हुआ था। अच्छा कि तो उसे, फिर जैसे शी अगर वुड ये, हैव टू लिव थ्रू दैट एवरी सिंगल टाइम। अच्छा ये देखें, ये वाली मेमोरी तो उसको जब भी याद आएगी जब वो किसी से शादी करेगी, तो उसको ये याद आ सकता है। नहीं, क्यों क्यों याद आएगी उसको? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना क्यों याद आएगा, ये तो आपका प्रोस्पेक्टिव हो यार सकता है आप ना। बड़े ही, आप इतने नाइव हो मेरे भाई। देखें, दुनिया में ना एक शख्स तकलीफ देता है ना तो दूसरा उसका मरहम होता है। आपको ये बात समझ नहीं आती? नहीं गालिब कितने देखें, ये तो कितने देखें। इनह्यूमैन और कितने ह्यूमैनिटी को डिटैच करके ऐसी बात कर रहे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ये पूरी मिसाल, एक मिसाल ही है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी, तो अब बात ये है कि उसको वो बार बार, ये जो मिसाल है ये बिल्कुल इस पे सादिक आती है। अगर उसके साथ ये रेप हुआ है तो उसकी तो मेमोरी में ये बैठी हुई है कि मेरे साथ रेप हुआ यार है। वैसे आप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप इतने, आप में इंसानियत की जरा भी रमक बाकी नहीं है कि आप ये सोच ही नहीं सकते बात के एक लड़की की एक रेपिस्ट के साथ शादी कराना, मैं उसके ये नहीं अपने कह रहा हूँ, रेपिस्ट। मैं ये आपसे, आप नहीं मेरी नहीं नहीं, बात नहीं अब समझ आप रहे। मेरी बात कंप्लीट होने दें, अब आप चुप रहेंगे। आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही क्योंकि आप अपने रिलीजियस डॉगमा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि किसी रेपिस्ट के साथ किसी औरत की शादी करना दरअसल एक सजा है। आपने क्या किया, आपने एक बहुत बड़ी यहाँ पे फैलेसी खेली, जो कि असल में मुझे आपकी इंसानियत पर शक आ गया। आप समझ गए हो क्यों? क्यों आए आप? जरा गौर से सुनना कि आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि सिंपल सी बात यह है कि भाई, एक शख्स जिसने रेप किया वो उस औरत का मुजरिम है, और उस मुजरिम को इनाम में वही औरत दे रहे हो, उसके बाप को पैसे दे रहे हो। ठीक है, ये आपके खुदा का रूल है। खुदा जो है वो इंसान का दर्द समझता ही नहीं है, इसका मतलब। और इस बात का मतलब है कि वो खुदा खुदा है ही नहीं है, वो इंसान है। और ये इस बात का सबूत है कि आपकी किताबें झूठी हैं, आपके मजहब झूठे हैं। क्योंकि अगर वो वाकई कोई अच्छे किसी खुदा ने लिखी होती ना ये किताबें, तो उसको इंसान के दर्द की थोड़ी बहुत समझ होती, वो ये हरकत ना करता जो उसने ओल्ड टेस्टमेंट में की हुई। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कभी आप अपनी बहन से पूछिएगा कि अगर कोई आपका रेप करे, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप इन बातों को समझ नहीं सकते हो मजहबी लेन से। जब आप समझते हो, क्यों नहीं समझ सकते हो? क्योंकि आप इंसान के तौर पे सोच ही नहीं रहे। आपने अपनी अकल को निकाल के वो खुदा वाले बॉक्स में फिट कर दिया, और वो खुदा वाला बॉक्स चाहे जितनी भी घटिया बात सोचे, आपने अकल को उससे बाहर निकाल के सोचना नहीं। आप मजहबी लोगों का सबका ये प्रॉब्लम है, और ये सब मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए भी एग्जाम्पल है कि एक क्रिश्चियन भी इस तरह का डिफेंस कर सकता है अपने रिलीजन का, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई, सोचने की बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि रेप एक इंतहाई घटिया चीज है। ठीक है। अगर एक औरत का रेप होता है तो पहली तो बात यह है कि कसूर उसका नहीं होता। दूसरी बात यह है कि रेप विक्टिम को सजा मिल रही है, और रेपिस्ट को सजा नहीं मिल रही। रेपिस्ट सिर्फ जुर्माना अदा कर रहा है, और वो पूरी जिंदगी रेप करेगा। और ये याद रखें कि हम इस बात को कभी भी समझ नहीं सकते, हमारी जो सोसाइटी की अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह की सोसाइटी, और सॉरी टू से क्रिश्चियन भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, जहां पे शादियां होती जबरदस्ती। जबरदस्ती की शादी में जब एक आदमी अपनी बीवी के पास जाता है तो मैरिटल रेप, सैकड़ों दसियों सालों से औरतों ने 10-10 बच्चे मैरिटल रेप से ही पैदा किए। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि आप एक मर्द होते हुए कभी इस बात को समझ ही नहीं पाओगे कि रेप होने की बेबसी क्या है। मुझे भी इमेजिन करने में बहुत मुश्किल ये बात लगी थी, मगर
आपको एटलीस्ट कुछ रेप विक्टिम्स के बयान पढ़ने की या उनकी स्टोरीज बुक्स लिखी हुई हैं वो पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे ना तो तब आपको अंदाजा होगा कि जब एक औरत होती है रेप तो वो क्या फील करती है। आप वो बेबसी कभी फील ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका रेप उस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है? जब औरत का रेप होता है ना तो वो बहुत वनरेबल होती है, वो बहुत बेबस होती है, और हमारी सोसाइटीज में तो वो आमतौर पे इसको अपना गुनाह समझ रही है। ठीक है? ये बातें आपको मजहबी ज़हनियत से जब तक बाहर नहीं आएंगे आप कभी भी समझ नहीं सकते। और इस बात को एटलीस्ट किसी औरत से जिक्र करके देखिएगा तो आपके आसपास हो। और आपने तो कितने आराम से कह दिया कि हाँ अगर मेरी बहन को रेप कर देगा तो मैं तो उससे उसकी शादी करूंगा। मुझे मुझे ना, आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसे वर्ड्स यूज कभी भी नहीं करना चाहता, मगर मुझे आपकी बहन पे अफसोस जरूर आ रहा है। ठीक है? हाँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप इसके अलावा ऑल्टरनेट इसका आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? इसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। रेपिस्ट को 2 रेप की सजा और लड़की को अपनी जिंदगी गुजारना। वो जिससे चाहे वो खुद शादी करे। आप कौन होते हैं डिसाइड करने? नहीं, इसमें क्योंकि आपके जहन में वो मेंटालिटी भी है कि आप समझते हो कि लड़की की वर्जिनिटी टूट गई तो अब ये यूज गुड है, इसके साथ तो कोई शादी नहीं नहीं, करेगा। अब देखें अब देखें इस पे दूसरा सवाल खड़ा हो गया ना, यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर देखिए माशरे में तो बात फैल गई कि उसका रेप हुआ हुआ है, अब बात फिर ये माशरे की आती है, तो वहां पे तो उससे कौन शादी करेगा? तो आप कर यार लेंगे क्यों किसी नहीं करेगा? रेपिस्ट से ओ शादी? भाई आप करेंगे? मैं कर लूंगा। ठीक है? अगर किसी फर्ज करो, ठीक है, पहली तो बात यह है कि मैं शादीशुदा हूं। अगर अगर नहीं, अगर मैं मैं ये बात शादीशुदा, नहीं कर मेरी रहा हूँ आप बात सुनो शादीशुदा, भाई मैं मेरे, एक और बात कह रहा चंदा हूँ। मेरे सुन लो, और सुन लो भाई, आपने जो क्वेश्चन किया ना वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, उसका जवाब भी बड़ा आसान है। क्या मैं ये समझता हूं कि मैं एक रेप विक्टिम से शादी कर सकता था या कर सकता हूं? हाँ मैं समझता हूँ कर सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। मैं उसके लिए उसे कसूरवार जब समझता नहीं हूँ तो मैं क्यों नहीं करूंगा। और वर्जिनिटी दुनिया का सबसे बड़ा टैबू, ठीक है, जो रेप जैसी सिचुएशंस में भी आगे रेप से बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आती है। ठीक है? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई औरत वर्जिन नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। या आप लोगों के दिमाग में ये खन्नस है? सही है? नहीं, अब बात ये है गालिब, फिर इस वजह ये तो आप अपनी सोच दूसरों पे मेरी इम्प्लीमेंट सोच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं है ना। ये, एक एनलाइटेंड सोच है ये सारी। जिस फर्स्ट वर्ल्ड के आप ख्वाब देखते हो ना, अमेरिका जाने के या वेस्ट में जाने के, वेस्ट में सबकी ये सोच है भाई। क्या 99% आप? लोगों की वहां पे ये सोच है जो मैं नहीं, आपको आपको बता रहा ऐसा हूँ। लगता है ये? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है। क्योंकि वेस्ट में टैबू नहीं एग्जिस्ट करता कि एक औरत वर्जिनिटी लूज करने की वजह से एक यूज चीज होती है। ठीक है? वहां पे लोग मेजॉरिटी यही मानती है कि रेप में कसूर औरत का नहीं है। वो ये बातें मानते हैं, जो 2-3 सिंपल प्रिंसिपल्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, इसमें तो देखें जहाँ जिस माशरे में हम रहते हैं या पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ पे भी अब तो शायद ये बेहतर होने लग गया, मगर मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि बात फिर यही है कि माशरे में पता लग गया इसका रेप हुआ है, तो फिर उसको लोग अपनाने के लिए, उसकी शादी के लिए कितनी जद्दोजहद और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जो दिमाग का, फिर वही वाली बात आपकी उसके ठीक है, वो तो फिर हम अपने आप को, आपको अपना दिमाग को आपने बड़ा करना पड़ेगा और दूसरी चीजें सोचनी पड़ेंगी, तो ये तो एक अलग पहराए में आ जाती है। मगर बात ये है कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी से कर देनी चाहिए या क्या, ये तो एक टूल है, एक लॉ है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो उस पे हम इम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी कर रहे तो उसमें कौन सा फर्क पड़ जाना है? मैं आपको ना रेप विक्टिम्स के लिए भी एक बहुत आसान सा सोल्यूशन बताता हूँ। अगर ये सब कसूर आपकी सोसाइटी का, ये याद रखिएगा, अगर हमारी सोसाइटी में अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए ना तो रेप विक्टिम्स के लिए भी अपने लिए किसी को भी ढूंढना कोई मसला नहीं होगा। क्यों? ये याद रखिएगा, जब लोग लव मैरिज करते हैं ना तो वो एक दूसरे की अच्छाइयां देखते हैं, कमजोरियां कम देखते हैं। लव मैरिज इसीलिए एक बहुत ही, ठीक है, हाँ, लव मैरिज इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब सोसाइटी में लव मैरिज होती है तो इंसान सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के सामने जवाबदेह होता है, वो पूरी सोसाइटी के सामने जवाबदेह नहीं होता। तीसरी बात यह है कि फैमिली किस चीज का नाम है? फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है? ये आपको जो बात इम्पॉसिबल नजर आ रही है ना वो इतनी इम्पॉसिबल है नहीं।
सही है, ये आपकी सोसाइटी में एक नासूर फैला हुआ है, टैबू ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, अरेंज मैरिज का टैबू, औरतों को खुद काम ना करने का टैबू। ये बात याद रखना, अगर एक लड़की रेप विक्टिम है ना, और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, उसने सिर्फ घर ही बैठना है, और आपने ही उसका रिश्ता ढूंढना है, और सारी दुनिया में उसका जो है ना, क्या उसको कहते हैं, दुनिया को यही पता है कि ये रेप विक्टिम है, और करती वो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर उसी रेप विक्टिम को आप एजुकेशन की इजाजत दे दें, वो कल को डॉक्टर बन जाती है ना, तो हर बंदे को उसका रेप भी याद नहीं रहेगा, वो खुद ही एक ऐसी चीज बन जाएगी कि किसी को याद नहीं रहेगा। और ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि रेप विक्टिम्स को जिंदगी में बड़ा सक्सेसफुल हो जाना चाहिए ताकि लोग उनके पीछे आ सके, नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा, इसको कोई भी इस तरह ना ले। ये बात याद रखिएगा, दुनिया के हर इंसान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके पीछे दुनिया का कोई ना कोई और इंसान करोड़ों देने को तैयार होता है, हर इंसान में होती है, ठीक है। उसने वो बंदा बस ढूंढना होता है, बस वो बंदा अपनी कदर करने वाला इंसान उसको मिल जाए ना, तो वो ये भी नहीं देखता कि वो रेप विक्टिम है। दुनिया, ये इसी पाकिस्तान में लोग प्रोस्टिट्यूट से भी शादियां करते हैं, बेवा से भी शादियां करते हैं, डिवोर्सी से भी शादियां करते हैं, सबसे शादियां करते हैं, ठीक है। रेप विक्टिम जो है ना, रेप विक्टिम जो है वो उसकी सिचुएशन कोई इनसे बहुत बुरी नहीं होगी, ये याद रखिएगा आप बात, और ना इनकी बुरी है। अगर औरत को आप अपने पांव पे भागने की, अपने पांव पे चलने की इजाजत दें, तो औरत खुद इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि कोई उसे उसके ऊपर रेप विक्टिम का टैग नहीं लगा सकता, वो खुद चल सकती है। दूसरी बात है कि अपनी किताबों में गौर करें, इतनी एक्सक्यूजेस इस तरह की तलाश ना करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है यार, ठीक है, चले एबीसी, शुक्रिया आपका यार। ओके ओके। अच्छा, इंडिविजुअलिस्ट आप कुछ कह रहे गालिब थे, मुझे सब्सटेंशियल निगरा भी आ गया। यस, ये जो अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, डोंट यू थिंक द सोसाइटी शुड बी प्रोटेक्टिंग वुमेन? अगर शादी कर लेनी चाहिए तो ये तो इनेबल करेगा रेपिस्ट को। फिर किस रेपिस्ट को, हर रेपिस्ट यही सोचेगा कि मैं रेप करूं, इवेंचुअली आई विल एंड अप गेटिंग मैरिड अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब ये एक मैं आपको मूवी बताता हूं, एक मूवी आई थी गालिब 1997 में, रानी मुखर्जी की, उसकी डेब्यू फिल्म थी, इट वाज कॉल्ड राजा की आएगी बारात। It had a very twisted story back then, even I did not understand वो क्या पॉइंट था उस मूवी का। अच्छा, रानी मुखर्जी का होता है उस फिल्म में रेप, excuse me, तो उसको फिर then the rapist is a very rich guy, he gets caught, उसके ऊपर केस चलता है, फिर अदालत एक नए किस्म का जजमेंट देती है कि अब आपको इस लड़की के साथ शादी करनी है। और फिर वो दिखाते हैं कि वो रेपिस्ट जो है ना, वो इसको एक्चुअली सजा समझता है कि वो जेल जाने वाला होता है, लेकिन कोर्ट देखती है कि इसके लिए कोई मसला नहीं होगा जेल में जाना, इसकी शादी करा दो। तो यहाँ पर a woman is being considered as someone to live with कि एक सजा के तौर पे उसको दी जा रही है। और फिर दिखाते हैं eventually he falls in love with her। मतलब अजीब ट्विस्टेड स्टोरी थी। और years later रानी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस मूवी के बारे में कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैंने इस तरह की मूवी में कैसे काम किया। और ये इंडियन सोसाइटी और पाकिस्तानी सोसाइटी में रेप को देखा जाता है वेरी कॉन्डिसेंडिंग, हालांकि इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, इट्स टॉर्चर फॉर अ वुमन, एंड देन यू आर एनेबलिंग रेप बाय सेइंग कि उसी के साथ शादी करो। इट्स क्वाइट अब्सर्ड। और ये भी मैं आपको बता दूं, इन लोगों को अपनी तारीख का नहीं पता, इनको अपनी क्रिश्चियन हिस्ट्री का नहीं पता, जूइश हिस्ट्री का नहीं पता। उस टाइम भी ये एनेबलिंग का ही रोल प्ले करता था, किसी गरीब की बेटी को देखता था, उसका वो रेप कर देता था, और बाद में उसके बाप को पैसे देके उस लड़की को खरीद देता था। बेसिकली शी वाज अ स्लेव, ठीक है, ये बात है। सब्सटेंशियल निगरा सर, कैसे हैं आप? जी गालिब, ठीक ठाक। आप कैसे हैं गालिब? जबरदस्त सर। रिकवर कर रहे हैं सिम्टम्स आपके हाँ कोविड जी के? सर, बिल्कुल सिम्टम्स गए हैं, बिल्कुल। गला मेरा बहुत दर्द था पिछले 2 दिन, आज देयर इज नो पेन एट ऑल। तो चलें, आई होप यू स्प्रिंग बैक मेरे सून। ख्याल है कि आई एम 90% ओके, 95% ओके, कल तक ये भी नहीं रहेगा। एक्सीलेंट। आप कैसे हैं इंडिविजुअलिस्ट? थैंक्स निगरा, आई एम गुड टू, हाउ आर यू? आई एम गुड। गालिब, ये इंतहाई इंसानियत सोच गुफ्तगू हो रही थी, ये जो एबीसी साहब कर रहे थे, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता मुझे, जो और अगर ये एक सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली अपॉलिंग कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आई होप कि यू
वक्त के साथ ये कोई सिचुएशन इम्प्रूव हो। I mean, he was fundamentally wrong, obviously, at many levels, at several levels. एक तो इंडिविजुअलिस्ट ने ऑफ कोर्स एक पॉइंट को हाईलाइट किया ही है कि अगर आप उसको एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं एक किस्म का कि देयर इज दिस पाथ दैट इज अवेलेबल कि यू रेप समबडी और उसके बाद आपके पास एक क्लीन चिट मिलने का एक रास्ता आपको अवेलेबल है, तो जब किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होती है तो उसकी रिहेबिलिटेशन तो बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं एड्रेस करूंगा अभी, लेकिन उस इवेंट को रिपीट होने के लिए से भी तो रोकना है कि नहीं रोकना सोसाइटी में। सर यही तो बातें हैं ना, दूसरे विक्टिम्स को भी बचाना है कि नहीं बचाना। बेसिक सजा का जो कॉन्सेप्ट ही अगर कोई है वो है ही डिटरेंस बाकियों के लिए, रादर देन कि उस इंडिविजुअल को पनिश करना। तो ये तो आप क्लीन चिट दे रहे हो उसको, जैसे इंडिविजुअलिस्ट ने कहा, तो ये तो सबसे पहले तो मेरे जहन में भी यही एज अ रिफ्लेक्स सेक्शन पहला पॉइंट यही आ रहा था। नंबर 2, इसमें वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, पूरे पूरे इदारे, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं रेप विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी इंटीग्रेशन के लिए। जाहिरी बात है कि इट्स सच अ पेनफुल एक्सपीरियंस, और अपनी तरफ से उन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जिस तरह हम कहते हैं कि वंस बिटन ट्वाइस शाय। ये बात दुरुस्त है कि इट्स सच अ पेनफुल एंड एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस कि 10 दफा 100 दफा कोई आदमी कोई रेप विक्टिम सोचता है रिलेशनशिप में जाने के पर्सपेक्टिव से भी, मगर एट द सेम पॉइंट इन टाइम बड़ी अच्छी रिहैब स्ट्रेटजीज भी क्या कहते हैं अवेलेबल हैं। उनकी स्लो थेरेपी होती है, वो एक पूरी लंबी कहानी है, वो जाहिर बात है कि उस पर हम बात कर सकते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में वापस लेकर आना है। आपको ऐसे मेथड्स सोसाइटी को वो लेवल अचीव करना है कि जो रेप विक्टिम है उसका लेवल ऑफ कंफर्ट जो है वो रेस्टोर किया जाए। सबसे पहले उसको ये बताया जाए कि यू हैड नथिंग टू डू विद दैट, व्हाटएवर हैपेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा कसूर नहीं है। हम स्टैंडर्ड एक टर्म बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर देते हैं, मैं उस क्लीशे को रिपीट कर रहा हूँ, विक्टिम ब्लेमिंग। जाहिर बात है विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी, उसको खास तौर पर ये यकीन दिलाना है कि भाई तुम्हारा कोई रोल ही नहीं था न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये है कि जो बाकी सोसाइटी है उसके अंदर उसकी अनलर्निंग बड़ी जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि जी उसको कौन मैं तो इस टर्म के भी बड़ा मुझे ऑफेंसिव लगती है टर्म, जब ये कहते हैं ना उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, इन कोट्स, आई डू नॉट लाइक दिस टर्म, एज इफ के वो रहमो करम पे है। भाई अभी भी उसकी उतनी ही चॉइस है, उस रेप विक्टिम की उतनी ही चॉइस है जितनी रेप से पहले थी। शी हैज टू चूज एंड शी हैज टू एक्सेप्ट समबडी। ठीक है, ये कहना कि उसको कौन कबूल करेगा, ये इट्स अ वेरी ऑफेंसिव टर्म। तो सोसाइटी को अनलर्न करने हैं ये बिहेवियर कि आपको ये समझना है कि जो रेप विक्टिम है उसका कोई कसूर नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी चीज, अगेन हम ऐसे ही वो एज मेल्स बात कर रहे हैं, जाहिरी बात है कि इसमें सबसे पहले फीमेल पर्सपेक्टिव तो सुने, जिसका मसला है उससे तो पूछें। और अगर वाकई वो किसी रिलेशनशिप में बाद में नहीं जा पाती या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाती, शादी जो भी किसी कल्चर में जिस तरह भी रहना चाहते हैं वो नहीं रह पाती, सो बी इट। यानी उसका सिंगल रहना फिर भी बेहतर है उस बंदे के साथ उम्र गुजारना जिसके साथ उसने जिसने उसका रेप किया था। ये पूछे तो सही किसी विक्टिम से कि वुड यू लाइक टू बी सिंगल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक ये ऑप्शन है ऐसा, और वो भी उसकी चॉइस हो सकती है। इफ शी वांट्स टू बी, हो सकता है वो पहले ही सिंगल रहना चाहती हो रेप के विक्टिम से पहले। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि सिंगल रहना चाहती हैं, आई थिंक इट्स देयर चॉइस। तो खैर बहरहाल, लेकिन इन दो ऑप्शंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर वो सिंगल भी रह रही है किसी रिलेशनशिप में नहीं भी जा पा रही, दैट इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू स्पेंडिंग योर लाइफ विद दैट पर्सन हु एक्चुअली रेप्ड यू। बड़ी सिंपल बातें हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इन कॉलर की
बातें सुनकर सर वो बात ये है कि अकाली- मेंटल जिम्नास्टिक आपको वैसी मिलेगी हर रिलीजियस बंदे से जैसी आपको, ये देखें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम क्या बातें जब भी करते हैं कि ओ जी इस्लाम में बड़ा मसला है जी, मुसलमानों की सोच बड़ी वो है, मगर ये याद रखें कि जब भी किसी ऐसे पॉइंट पे हिंदुओं को पिंच करो तो ऐसा ही बंदा नीचे से निकलता है, क्रिश्चियन को पिंच करो तो ऐसा ही निकलता है। ये इन लोगों के पास अपने आप को उनसे बेटर कहने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जब इनके रिलीजन की बात आती है तो अंदर से वैसा ही गलाजत बाहर आती है हमेशा। क्रिश्चियन में से भी सिर्फ बंदे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है, और जब आप इनके सामने रखते हैं तो हर मजहबी आदमी एक जैसा ही दिखाई देने लगता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।